जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी SRO 350 के ऊपर है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें रूल नंबर 5 के ऊपर जो चेंज आया है, जिसमें बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। उस पर दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं। उन दोनों के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप रेफरेंस लेना चाहें तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हम रूल नंबर 18 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जिसका जो पॉइंट नंबर बी है उसको हम फोकस कर रहे हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ी चेंज है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स। जो क्लेम ले रहे होते हैं हम अपने सप्लायर से, तो पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर हमारा इनपुट टैक्स बनता है। जो अगर हम रजिस्टर्ड बंदे से परचेज कर रहे हैं, उसमें इनपुट टैक्स उसने हमें चार्ज किया है, तो वो हम उसको क्लेम करते हैं फिर रिटर्न में। अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी करंट हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है। जो प्रीवियस सिनेरियो था, अभी जो चेंज हो गया उसमें क्या इफेक्ट आया, और उसको हम किस तरह केटर कर सकते हैं कि हमें उसका जो 18% का जो इनपुट टैक्स का लॉस है वो ना इंकर हो। जो हमारा प्रीवियस अभी पैटर्न चल रहा है सेल्स टैक्स का, जो चल रहा था, जिसमें अभी चेंज आ गया, उसमें उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जी अगर कोई एक बंदा है, सेलर है, उसने कोई चीज़ बेची है, तो वो आपको एक वैल्यू आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की चीज़ है और उसके ऊपर उसने जो है सेल्स टैक्स चार्ज किया 18,000 का, जो 18% के हिसाब से बनता है। और टोटल वैल्यू जो आपसे वो क्लेम ले रहा होता है इनवॉइस के ऊपर, जो आप उसको पे करते हैं इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, वो बनती है 1,18,000। ठीक है, अब ये इसका कहलाता है फॉर सेलर, ये इसका है आउटपुट टैक्स। ठीक है, अगर हम सेम ये चीज देखें फॉर बायर, बायर अगर वो चीज परचेज कर रहा है, तो ये उसके लिए 1 लाख की उसकी वैल्यू है, जो एक 18,000 है इसके ऊपर, और इसका जो टोटल 1,18,000 उसने पे किया, ये इसका है इनपुट टैक्स। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कि अगर जो सेलर है उसने अपनी इनवॉइसेस अपलोड की है पोर्टल पे, तो जो बायर है उसको उससे क्लेम मिल जाएगा। यहाँ तक इसकी एक एप्लीकेबिलिटी है कि इसमें रिटर्न फाइलिंग की जो एक नई एक क्लॉज ऐड की है। अभी पहले ये चल रहा है कि जी अगर एक बायर है, उसने इनवॉइसेस क्लेम की हैं बेस्ड ऑन द नेगेट सी जो कि सेलर ने फाइल किया, और उसने रिटर्न सबमिट करवा दी है और उसको क्लेम मिल जाता है। लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे अगर उसने अगला महीना आया और उसने सेलर ने रिटर्न फाइल नहीं की अपनी, नेक्स्ट मंथ आगे ये जो बायर होता है इसकी रिटर्न में, जब वो अगला महीना रिटर्न फाइल करने के लिए आता है, तो उसका ये इनपुट टैक्स अगर उसके सेलर ने पे नहीं किया पिछले रिटर्न के साथ, तो ये इनएडमिसिबल में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसकी इनवॉइसेस ही डिलीट हो जाएं। ठीक है, इनवॉइसेस डिलीट होने का, ना डिलीट होने का फायदा ये था कि होता है कि आपने अगर किसी ऐसे बंदे से परचेज की है जिसने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दी लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जाके फर्दर वो चीज आगे किसी को बेच नहीं सकते, या आप किसी को उन चीजों के ऊपर इनपुट टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था। अब लॉ में क्या चेंज है, अब ये है कि जी अगर आपने अपने सेलर से, जो आपका सप्लायर है, उसे कोई चीज परचेज की, उसने 18 तारीख को रिटर्न फाइल कर दी, आपको क्लेम मिल गया। लेकिन अब उसके बाद एक नई डेडलाइन आ गई है, जो कि क्या है कि आपने क्या करना है, सेलर ने अगर उसकी बाय द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें आपकी ड्यू डेट है, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि जो फरवरी 2024 है, जो भी कंप्लीट हुआ है लास्ट मंथ में, जैसे अभी फरवरी, अभी मार्च कंप्लीट हुआ है, मार्च 2024, इसकी ड्यू डेट जो है वो रिटर्न फाइलिंग की, दैट इज 18 अप्रैल 2024। ठीक है, 18 अप्रैल तक उसका जो सेलर है उसने रिटर्न फाइल कर दी और उसने इनवॉइस उसमें ऐड कर दी, तो इसकी बेसिस पे बायर को उसका क्लेम मिल गया, और उसकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स जो है वो उसको क्लेम मिल के उसकी जो पेएबल अमाउंट है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का जो पेएबल निकलता है, वो उससे एडजस्ट हो गई। लेकिन अब नई चीज यहाँ पे क्या ऐड हुई है, जो कि रूल 18 के अंदर अमेंडमेंट आई है थ्रू SRO 350। उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी 18 अप्रैल ड्यू डेट है, लेकिन अगर उसने सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, पेमेंट नहीं की उस एक इनवॉइस की, और जो टाइम पीरियड उसने बताया कि भाई पूरा महीना गुजरे, जैसे आपने 18 अप्रैल थी, जिस दिन जिस महीने आपकी ड्यू डेट फॉल कर रही है, वो पूरा महीना कंप्लीट हो गया, जैसे 30 अप्रैल गुजर गई, और आपका जो सप्लायर है उसने इस इनवॉइस के ऊपर जो सेल्स टैक्स उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया अपनी रिटर्न में, इसकी पेमेंट नहीं की, 30 अप्रैल तक का टाइम दिया उसने, 12 दिन उसने एडिशनल दे दिए आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, 30 अप्रैल तक नो पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स बाय सेलर। तो क्या होगा, तो ये आपका जो फर्स्ट, जब मई आएगा 2024, जो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा आपकी रिटर्न का, तो उसमें क्या होगा आपका, तो उसमें क्या होगा आपको, जो 18,000 का इनपुट टैक्स क्लेम मिला था, एक तो वो आपका इनएडमिसिबल हो गया, वो तो पुराना एक पैटर्न है जो कि वही है। इसके अलावा क्या होगा, जो आपकी इनवॉइसेज हैं जो कि आपने क्लेम की हैं, वो इनवॉइसेज विल बी डिलीटेड, तो डिलीट कर दी जाएंगी आपके
पोर्टल से, उसका मतलब क्या है कि कल को जब आप जाके उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट आके सेल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो आपका जो उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो चीज़ आपने परचेज की है, उसका एचएस कोड आपको अवेलेबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप वो चीज़ आगे नहीं बेच सकते, आप आगे कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, आपको वो खुद से पेमेंट करनी है। एक तो प्रोविंशियल जो आपकी एक रिटर्न थी जो 18 को आपने फाइल की, वो जब उसने पेमेंट नहीं की तो वो रिवाइज हो गई, उसके बाद आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सॉरी जो पेबल सेल्स टैक्स पेबल की अमाउंट है वो बढ़ गई, आपको एक तो पेमेंट करनी पड़ जाएगी, दूसरा आपकी इनवॉइसेस पोर्टल से डिलीट कर दी जाएंगी। डिलीट करने की वजह से आप उसको फर्दर आगे नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको उस इनवॉइसेस के अगेंस्ट एचएस कोड सिस्टम में नहीं मिल रहा होगा। तो ये काफी बड़ा चीज, जिसकी वजह से आपको 18% का जो इनपुट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, उसका जो आपने क्लेम लेना था, उसका लॉस आपको इंकर हो सकता है बिजनेस को। अच्छा, इसको आप अवॉइड कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जी, कि अब आपका अगर वन टाइम कोई सप्लायर है, जैसे वन टाइम आपने उसे कोई चीज़ की है, वन टाइम सेलर है, जैसे आप कोई फर्स्ट टाइम चीज़ परचेज कर रहे हैं, आपको नहीं आइडिया कि वो इसकी इनवॉइस पे करेगा, इस एफबीआर को सेल्स पे करेगा नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे भी 1 लाख उसकी वैल्यू है, 18,000 उसके ऊपर आपका टैक्स है, 1,18,000 आपका टोटल बनता है। तो आप उसको एक मैं आपको ये अमाउंट अभी पे कर रहा हूँ, पे दिस अमाउंट ओनली, ये भी आपको मैं पे कर रहा हूँ। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे और मुझे पोर्टल के ऊपर जाके अब जो इनपुट टैक्स है उसका प्रॉपर क्लेम मिल जाएगा महीने के एंड तक, तो फिर मैं आपको ये पे कर दूंगा, विल बी पेड ऑन रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो आप इसको ये पे कर देंगे, बाकी ये आपका टोटल जो अमाउंट है वो फिर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा एक रेगुलर सप्लाई से आप रेगुलरली चीज परचेज करते हैं, तो फिर तो उसके अंदर इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपके पास रेगुलरली उसकी इन्वॉइसेस पड़ी होती हैं। अगर वो आपको कभी किसी महीने उसने पे नहीं किया, तो आपके पास उसकी कुछ इन्वॉइसेस रेगुलर सप्लाई, तो कुछ आपकी इन्वॉइसेस पेंडिंग होती हैं, हर महीने साइकिल में चल रही होती हैं। तो आप अगले महीने की पेमेंट में से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि यार पिछले महीने आपने ये वाली इन्वॉइस क्लेम मैंने करनी थी, आपने अपलोड किया लेकिन पेमेंट नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं की, या आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो मुझे ये वापस पे करना पड़ गया एफबीआर को, जिसकी वजह से मेरी इनवॉइसेस भी डिलीट हुई। तो मैं ये पेमेंट आपकी उसके अगेंस्ट होल्ड कर रहा हूँ। तो रेगुलर के लिए देर इज मिनिमम रिस्क, तो उसके अंदर आप कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इनवॉइसेस। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप फ्यूचर इनवॉइसेस में जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें इतना रिस्क जो है वो नहीं है कि आपका वो सेल्स टैक्स पे जो लॉस है वो इनकर हो। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो रीजन क्या है, भैया ने ये क्यों इसका जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक समझ में आती चीज वो ये है कि जी फेक इनवॉइसेस जो इशू की जाती हैं, उनको स्टॉप करने के लिए, फेक इनवॉइसेस की प्रिवेंशन है कि आपका जो एक साइकिल चलता है। ऐसे फेक इनवॉइस किस तरह इशू होती है, जैसे मैं कहता हूँ भाई एक कंपनी ए है, एक बी कंपनी, एक सी कंपनी, अब ये दो कंपनी, ये भी फेक है, ये भी फेक है, मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, सिंपल बुक्स के अंदर है, और ये आपका कोई रिटेल या एंड कंज्यूमर है जिसको आप उसको सेल कर रहे हैं। अब इसने सेल्स टैक्स चार्ज किया, ठीक है, 18% का, और आगे इसने इसको सेल किया बी कंपनी को। यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो ए ने पेमेंट नहीं की, और बी को इनएडमिसिबल होकर इनवॉइसेस डिलीट नहीं हुई, जो कर पिछला पैटर्न चल रहा था, इनवॉइसेस डिलीट नहीं हुई, दैट मीन्स कि बी आगे चीज बेच सकता है, क्योंकि एचएस कोड जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो डिलीट नहीं हुआ। तो ये आगे जो है वो उसको चीज बेच सकता है, इसके ऊपर यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। तो ये सारे का सारा जो उसने टैक्स यहाँ पे ट्रांसफर किया, वो आगे उसने एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया, इसको कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी पड़ी। अब क्या किया एफबीआर ने अब क्या किया जी, कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से फेक इनवॉइस जनरेट होती है, उसने वहीं पे बोल दिया, पॉइंट नंबर कंपनी ए के ऊपर बोल दिया कि यहाँ पे मैं आपकी अगर कोई पेमेंट जो आपने सेल की है बी को, और ए आपका जो है अगर इनवॉइस को डिक्लेयर करता है उसकी पेमेंट नहीं करता, तो यहीं से इनवॉइसेस जो है वो डिलीट, इनवॉइसेस विल बी डिलीटेड। डिलीट करने से क्या होगा कि बी कंपनी आगे सी को कैन नॉट बी सोल्ड, सी को नहीं बेच सकती, क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट उसका एचएस कोड ही नहीं मिलेगा सिस्टम में। तो वो सेल कैसे करेगा, एचएस कोड ही नहीं मिलेगा, सेल ही नहीं करेगा, तो बी को सारी अमाउंट खुद से पे करनी पड़ेगी। आइधर वो पे करेगा या फिर वो एक हाईलाइट हो जाएगा, तो एफबीआर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग करेगा। रिसेंटली काफी केसेस एफबीआर ने जो है वो हाईलाइट किए हैं रिगार्डिंग फेक इनवॉइसेस, वो इसी वजह से ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिसके अंदर हमने आज रूल नंबर 18 की सेकंड अमेंडमेंट डिस्कस की। इसमें सप्लायर जो है अगर आपकी इनवॉइसेस डिक्लेयर करता है, बाद में उसको रिटर्न फाइल नहीं करता या उसकी पेमेंट नहीं करता, तो आपकी इनवॉइसेस जो बायर की हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं, और इसका जो अल्टीमेट लॉस है वो बायर का बनता है। तो एक काफ़ी एक एडिशनल एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, जो
टीम है, अकाउंट्स या फाइनेंस या टैक्स टीम है, वो फॉलो अप करे रेगुलरली विद योर सप्लाई कि भाई अपनी इनवॉइसेस अपलोड करें। आपने अपलोड कर दी है तो रिटर्न फाइल करें। पहले सिर्फ अपलोड तक बात होती थी, आगे रिटर्न फाइलिंग तक बात नहीं जाती थी। अब रिटर्न भी फाइल करवाना एक तरह से बायर की जिम्मेदारी होगी कि वो सेलर को बार बार फॉलो अप करवाए कि रिटर्न फाइल करो, ताकि उसको लॉस इनकर ना हो। ठीक है, तो ये छोटी सी एक शॉर्ट रिव्यू था रिगार्डिंग अमेंडमेंट रूल 18, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनपुट टैक्स लॉस जो है वो इनकर हो सकता है, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें हम कोई नई एक लॉ में चेंज या कोई एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो टैक्स की एक एप्लीकेबिलिटी है पाकिस्तान में, कि काफ़ी समझा जाता है कि भाई टैक्स को जो नॉलेज है वो काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए वीडियोस में बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। और जो भी आप एक रेगुलर बिजनेस या एक इवन एक कंपनी या एक छोटा सा सेक्टर जो भी आप चला रहे हैं, तो आप अपने ओन पे इन वीडियोस की वजह से आप उसको खुद से टेकअप कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।